हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 88। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का क्या प्रॉब्लम है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो बोला है डिफाइन अ स्ट्रक्चर सिंगली लिंक लिस्ट टू इंप्लीमेंट सिंगली लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर विथ मेंबर वेरिएबल स्टार्ट पॉइंटर ऑफ टाइप नोड। यहाँ पे हम लोग सिंपल से समझे तो बोल क्या रहा, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि हम लोग को एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जिसको क्रिएट करने के लिए हम लोग कोई एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना जिसका नाम होगा क्या, सिंगली लिंक लिस्ट, यानी कि SLL उसका नाम होगा। उसमें एक पॉइंटर वेरिएबल होगा जिसका जो टाइप होगा वो होगा नोड टाइप का। गॉट इट? उसके अंदर जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका टाइप क्या होगा, नोड होगा। ठीक है, अब क्या करना, ये तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर हुआ। तो पहले हम लोग ये समझेंगे थोड़ा सा कि सिंगली लिंक लिस्ट होता क्या। तो सिंगली लिंक लिस्ट जो है ये एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू में डेटा रख सकते हैं, बीच में भी डेटा रख सकते हैं, लास्ट में भी डेटा रख सकते हैं। यानी कि हम लोग बोले शुरू और लास्ट, ये तो समझ में आता है, लेकिन बीच का मतलब क्या होता है, शुरू और लास्ट के बीच में तुम जहां पे मर्जी, हम लोग को जहां पे मर्जी आएगा वहां पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं बीच में। ठीक है, जो काम हम लोग इंसर्ट करने का बोले वही काम हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे? शुरू का वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, लास्ट का भी, और कोई डेटा दिए वो कहीं पे भी है उसको भी डिलीट कर सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोग सर्चिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये सारा काम हो जाए, जब ये सारा काम हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट है इसको डिस्ट्रॉय किया जाए, तो उसके लिए हम लोग एक फ्री नाम का फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, इसके पूरे के पूरे एलिमेंट को फ्री कर देगा। गॉट इट? अब क्या है कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग पूरे के पूरे इंप्लीमेंट करेंगे तो एक दिन के अंदर में पूरा का पूरा क्लास संभव नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम लोग इसका 2-3 पार्ट करके लेंगे और पूरे के पूरे इसके फीचर को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि 2 फीचर को इंप्लीमेंट कर दिए, इंसर्ट करो शुरू में लास्ट में, ठीक, या डिलीट कर दो, कोई भी एक एक को डिलीट कर दो, यानी कि फर्स्ट से डिलीट कर दो, सर्चिंग कर लो, बस थोड़ा सा करके हम लोग इस पूरे सिंगली लिंक लिस्ट को समझ जाएंगे। गॉट इट? तो आज हम लोग इसमें 2 काम करने वाले हैं। 2 काम क्या होगा, एक तो हम लोग को क्रिएट करना है नोड और क्लास, उसके बाद इसके अंदर सॉरी इसमें स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, नॉट क्लास। ओके, तो हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, दूसरा नोड क्रिएट करेंगे। ठीक, अब जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा वो SLL टाइप, SLL जिसका नाम होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा इंसर्ट बिगिन, यानी कि शुरू में हम लोग को डेटा रखना है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका काम भी करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम लोग कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का जो काम होता है वो एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। उस हेडर फाइल को हम लोग क्या किए, इंक्लूड कर लेते हैं जिसका नाम है stdio.h। ठीक है, इसके बाद हम लोग को एक नोड बनाना, क्या करना है, नोड बनाना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, struct स्ट्रक्ट नोड। अब ये जो नोड है इसके अंदर 2 एलिमेंट आने वाले, कितने एलिमेंट आने वाले, 2 एलिमेंट। कौन कौन आएंगे, यानी कि एलिमेंट मतलब कि हम लोग वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक, 2 वेरिएबल आने वाले। कौन कौन वेरिएबल आने वाले, एक तो ऐसा वेरिएबल होगा जो हमारे डेटा को रखेगा। तो हम लोग ये जो डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसमें इंट टाइप का डेटा रखेंगे, तो बोले इंट आइटम। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जो कि एन अदर नोड को पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर होगा, तो हम लोग लिखेंगे struct स्ट्रक्ट नोड और स्टार नेक्स्ट। ओके, हो गया। अब ये क्या है कि हम लोग अभी एक क्रिएट किए हैं नोड जिसका नाम है नोड। ठीक, इसको स्ट्रक्चर की मदद से क्रिएट किए, इसके अंदर हम लोग 2 चीज बनाए, एक इंट दूसरा नेक्स्ट, सॉरी एक आइटम दूसरा नेक्स्ट बनाए। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग इस नोड को यूज करेंगे वहां पे स्ट्रक्ट को लिखना जरूरी हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं क्या कि ओनली नोड लिखे, इसके लिए हम लोग टाइप डेफ के मदद से इसका नाम को चेंज कर देंगे, तो बोलेंगे टाइप डेफ और नीचे में इसका नाम दे देते हैं नोड। ठीक, तो हम लोग ग्लोबली टाइप डेप्थ के मदद से इसका नाम को चेंज कर दिया। अब इसको पहचाना जाएगा नोड के नाम से, तो हम लोग स्ट्रक्ट नोड लिखने की अब जरूरत नहीं है, अब हम लोग ओनली लिखेंगे फॉर नोड। ओके, ठीक है, इसके बाद हम लोग को एक बनाना है सिंगली लिंक लिस्ट।
ठीक, वो भी स्ट्रक्चर से बनेगा, उसका भी नाम चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे टाइप डेफ लगा लेते हैं और बोले क्या, struct स्ट्रक्ट सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम तो चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या कि इसका नाम लिख दो SLL। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर हमको एक वेरिएबल बनाना है, जो वेरिएबल क्या होगा, पॉइंटर होगा, जिसका टाइप होगा नोड। तो हम लोग बोलेंगे नोड स्टार्ट। ओके, तो हम लोग ये चीज क्रिएट कर लिए, एक काम हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम में क्या करना, हम लोग को फंक्शन बनाना है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे एज अ बिगनिंग में, यानी कि SLL का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसमें हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे इस फंक्शन के मदद से। तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, नोड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन का नाम रखते हैं इंसर्ट BEG। ठीक, इसमें हमारे पास दो आर्गुमेंट आएगा, एक तो आएगा क्या, जो लिस्ट में हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं, दूसरा जो डेटा को रखना चाह रहे हैं। तो हम लोग बोले नोड स्टार लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे इंट, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, वैल्यू। ठीक है, दो आर्गुमेंट हम लोग ले लिए। यूजर जो जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको दो आर्गुमेंट पास करना होगा, तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक आर्गुमेंट। ठीक है, अब वो भी जो आर्गुमेंट रिटर्न कर रहा है वो किस टाइप का है, नोड टाइप का है। अब यहाँ पे हमको इंसर्ट करना है बिगनिंग में। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे क्या कि सबसे पहले तो एक नोड को क्रिएट करना, क्या करना है, एक नोड को क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे NODE नोड, और बोले स्टार TEMP टेम्प, और इसमें असाइन करो। अब देखिए, इसको पॉइंटर इसलिए बनाए हैं कि हम लोग डायनेमिकली मेमोरी को क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनाने की जरूरत पड़ा। और नोड टाइप का नोड को क्रिएट करेंगे DMA की मदद से, तो हमको नोड टाइप का ही पॉइंटर चाहिए, तो हम लोग ये कर लिए। ठीक है, अब जो भी मेरा DMA की मदद से वेरिएबल क्रिएट होगा तो उसका टाइप को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। उसके लिए लिखेंगे NODE नोड स्टार, ये काम करेगा टाइप कास्टिंग का। अब यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं मैलॉक फंक्शन को, तो बोलेंगे MALLOC मैलॉक। इसके अंदर बोलेंगे SIZE साइज ऑफ, और यहाँ पे दे देंगे नोड, यानी कि नोड का जो भी साइज हो उस साइज का क्रिएट कर दो, और उसका जो भी एड्रेस आ रहा है उसको रख दो टेम्प के अंदर में, असाइन हो गया। अब बोलेंगे ये जो मेरा टेम्प है इसके कहाँ रख दो, आइटम में मेरा डेटा को असाइन करना, क्या असाइन करना, वैल्यू को। तो हम लोग वैल्यू को असाइन कर दिए। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा टेम्प है इसके नेक्स्ट में रखना है, कहाँ रखना है, इसके नेक्स्ट में क्या रखना है, जो मेरा लिस्ट आया उसको रखना। तो हम बोले LIST लिस्ट। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर देना क्या, लिस्ट। ठीक है, ये बन के रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ रहे हैं कि दिक्कत ना हो हम लोग को। जैसे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक टेम्प क्रिएट किए, तो ये मेरा एक नोड क्रिएट होगा जिसके अंदर दो चीज होगा। ठीक, इसका नाम हो गया टेम्प। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसके मदद से हम लोग ये क्रिएट कर ले, ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा। अब यहाँ पे हम लोग बोले टेम एरो वैल्यू। देखिए, जब भी हम लोग पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, या पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर में मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो पॉइंटर है, और ये अपने मेंबर को एक्सेस करना चाहेगा, तो हम लोग एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किए हो। ये टेम्प क्या है, पॉइंटर टाइप का। ये टेम्प पॉइंटर नहीं होता, नॉर्मल वेरिएबल होता, तो हम लोग डॉट आइटम लिखते हैं, लेकिन ये पॉइंटर है इसलिए हम लोग एरो ऑपरेटर को यूज किए, यानी कि डी रेफरेंस किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे ही बोले टेम्प एरो आइटम, तो हम लोग इसका बात बोले, ये मेरा आइटम है और ये हो गया मेरा नेक्स्ट। ठीक है, अब इसका बात बोले इसके अंदर वैल्यू रख दो, यानी कि जो वैल्यू आ रहा है उसको रखना, रख दो। अब ये बोले कि इसके नेक्स्ट में, यानी कि इसका बात बोल रहे, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट। अब देखिए मेरा ये लिस्ट है, ठीक,
ये लिस्ट है, ये तीनों नोड है, 1 2 3, तीनों नोड है, दोनों के अंदर एक दो दो वेरिएबल बने हुए हैं। अब ये तीनों एक दूसरे को पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग पहले डेटा रखेंगे, तो ये जो टेम्प है यहाँ पे आना चाहिए और ये इसको पॉइंट करना चाहिए, लेकिन इसका एड्रेस रखा हुआ लिस्ट के अंदर में, और हम चाहते हैं कि इसका जो एड्रेस है वो टेम्प के नेक्स्ट में आ जाए, यानी कि यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे रखने के लिए हम लोग ये काम किए, टेम्प के नेक्स्ट में लिस्ट लिख दो। अब यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, लिस्ट को। लेकिन एक दिक्कत है, अभी भी लिस्ट के अंदर क्या एड्रेस है, इसका ही एड्रेस है। हम चाहते हैं कि ये जो मेरा लिस्ट है, लिस्ट के अंदर किसका एड्रेस आ जाए, इसका एड्रेस आ जाए। उसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, एक लाइन इसमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये जो मेरा लिस्ट है इसमें असाइन कर दो टेम्प। ठीक। अब जैसे ये काम किए तो हुआ क्या, टेम्प क्या कर रहा था, ये पहला नोड बन के रेडी हो गया जो कि इसको पॉइंट करने लगा, लेकिन इसका नाम टेम्प है। अब इसको हम लोग रिटर्न कर दिए, यानी कि रिटर्न करने से पहले लिस्ट में रख दिए। अब लिस्ट के अंदर आ गया, यानी कि इसके अंदर आ गया। अब इसको रिटर्न करेंगे तो जो भी कॉल करेगा वो इसको असाइन कर देगा। अब कैसे असाइन करेगा वो भी चीज हम लोग करके देख लेते हैं। ओके, चलिए कर लेते हैं। तो हम लोग एक मेन फंक्शन बनाएंगे जहां से ये सारे चीज कर सकते हैं। तो बोलेंगे इंट मेन, और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सिंगली लिंक लिस्ट का। तो कैसे क्रिएट करेंगे, बोलेंगे क्या, इसका नाम हो गया सिंगली लिंक लिस्ट। तो ऑब्जेक्ट बोल दो S1। ओके, और क्रिएट करने के बाद S1 डॉट स्टार्ट आएगा, इसके अंदर शुरू में नल रखना पड़ेगा, NULL। ठीक, नल रख दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को इसके अंदर डेटा रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे, बोलेंगे S1 डॉट स्टार्ट, इसमें असाइन कर दीजिए इंसर्ट अंडर स्कोर बिगेन। इसमें हम लोग दो चीज पास करेंगे, एक तो बोलेंगे S1 डॉट स्टार्ट, और दूसरा बोलेंगे डेटा, जैसे कि 10 पास कर दिए। ओके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दो तीन डेटा रख लेते हैं। अब जैसे 10 हो गया, 20 रख लिए, और 30 रख लिए। ठीक। अब ये तीनों चीज को हम लोग चाहते हैं कि प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट होने के लिए हम लोग बोलेंगे वाइल, और वाइल के अंदर क्या बोलेंगे कि मेरा जो S1 है इसमें डॉट स्टार्ट लिखो, और स्टार्ट में जब तक नल ना आए तब तक चले। और हम लोग बोलेंगे क्या, कि प्रिंट, और इसके अंदर बोलेंगे %d, थोड़ा सा स्पेस ले लो, और यहाँ पे हम लोग डेटा प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या, S1 डॉट स्टार्ट एरो, आइटम को प्रिंट कर दो। ठीक है। अब देखिए एस स्टार्ट जो है ये पॉइंटर है, इसलिए यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगा है। अब उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, S1 डॉट स्टार्ट, इसके अंदर में आपको असाइन करना है S1 डॉट स्टार्ट एरो नेक्स्ट। ओके। अब लास्ट में हम लोग रिटर्न 0 लिखेंगे, मेन फंक्शन में जैसे लिखते हैं, और या इसको रन करेंगे तो ये 10 20 30 प्रिंट करके दे देगा। लेकिन ये 30 20 10 इसलिए प्रिंट किया क्योंकि हम लोग हर बार शुरू में इंसर्ट कर ले। गॉट इट, तो इसलिए ये फर्स्ट फर्स्ट में इंसर्ट करते हुए जा रहा। गॉट इट। तो इसमें अभी हम लोग को और भी कुछ नहीं करना है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।